अभी टाइम हो रहा है 12:30 और आज मैं उठी थी 11 बजे और अभी मुझे डालना है पौधों में पानी। 3 दिन से मैंने पानी नहीं डाला, लास्ट टाइम डाला था जब रिपोर्ट किया था तब से नहीं डाला। तो चलते हैं पौधों में पानी डालेंगे। ये देखो किस तरीके से मुरझा चुके हैं। ये भी का पेड़ तो पूरा ही मुरझा गया। इसमें फटाफट पानी डाल देते हैं। गिलकी की बेला थी, यहाँ से टूट के गिर गई ऊपर से, तो इसको वापस ऊपर बांधना है। अभी ये हमारा एक नया टास्क है तो इसको पूरा करना है। तो मैं इसके लिए कुछ लेके आती हूँ, इसको बांधने के लिए कोई धागा या कुछ धागे लेके आना पड़ेगा। वाइट वाली गिट्टी तो मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये धागा की गिट्टी अब हमको जाना सबसे ऊपर और इसको सबसे ऊपर मतलब छत पे, ठीक है। तो इसको जाके सबसे पहले 2-3 धागे एक साथ लेंगे, मतलब दोहरा कर लेंगे इस धागे को। उसके बाद इसको बांध देंगे, नीचे लटका देंगे, उसके बाद उसको उसमें बांध दूंगी, ठीक। मैंने अब नीचे जाके उसको उसमें बेला को बांध देंगे एंड देन अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा धागा और ये रही बेला। और ये तो बहुत ऊपर, मतलब वापस जाके इसको खींचना पड़ेगा ऊपर एक बार बांध के। तो मैं इसको बांध देती हूँ। तो मेरा डेली का हमें बर्तन मांजने का, तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने के लिए। और मम्मी वैसे मुझसे कोई काम नहीं करवाती, बट अकेले परेशान होती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि करवा देती हूँ। मतलब तीनों एक काम करवा, तीनों बहनें एक काम कोई ना कोई कर देते हैं। तो मुझे बर्तन मांजने वो मांज लेती हूँ। उसके बाद पहले मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर बर्तन मांज के एंड देन फिर मिलेंगे पानी के लिए। इट्स डन। और अब हम, बट हाँ एक चीज़ मुझे बतानी है, अगर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है तो अपने अंदर की दया दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेल्फिश बन जाना बिल्कुल, पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर करना, बिल्कुल भी कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। और मम्मी बोले तो भी नहीं करवाना है, पढ़ाई पे फोकस करना, मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस करना। और बाकी उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट अगर दिया और निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं देना पढ़ाई पे फोकस करना। उसके बाद भी नहीं निकले तो फिर उसके बाद प्रायश्चित करना है अपना सेल्फिशनेस का। तो फिर उसके बाद काम करवा सकते हो, क्योंकि अब 2-3 साल हो गए, अब मम्मी अकेले परेशान होती है तो काम करवा सकते हो। बाकी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पूरा फोकस पढ़ाई पे, ठीक है। तो ये काम हो गया है, इसके बाद अब चलते हैं पढ़ाई करेंगे। जैसे मैंने से वो एथिक्स रात को सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ा था, उसके बाद थक गई थी, तो नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। और फिर बस इतना ही। और एथिक्स पढ़ने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप थक कर पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते, इसलिए केस स्टडी होती है उसमें। तो केस स्टडी को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, इसलिए अब हम एथिक्स पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 1:54, मतलब 2 बज चुके हैं, ठीक है। सो गाइस अभी 3 बज रहे हैं। 1 घंटे की पढ़ाई करी, 1 घंटे पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया। इस ब्रेक में केन भरी, उसके बाद थोड़ा और ब्रेक लेंगे। कारी का काजल अब सबको लगाना है, काजल हमें लगाना है।
मैं सूखड़ी लगा रही हूँ, इसमें मैंने घी नहीं मिलाया, इसमें घी मिलाता है। तो ये लग चुका है कुछ इस तरीके से। हम बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बैग, बड़ा वाला बैग। तो उसके लिए हम बोरी ले जाएंगे, बहुत सारी बोरी, उनको कट करेंगे, उसके बाद उसको सिल के बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट बैग, ठीक है। ये बहुत सारी बोरियां हमारे पास पड़ी हुई है, इनमें से हम अच्छी अच्छी बोरियां देख के लेना। और इतनी गंदी कैसे सिलेंगे, कैसे करेंगे? हाथ से सिल देंगे। नहीं, अच्छी वाली ले लेना। तुझे अच्छी तो फटी थोड़ी है, गंदी में से वो बोरियां। तो ये प्लांट है, कितना बड़ा मनी प्लांट। अब मनी प्लांट की बेला नहीं, मनी प्लांट का पेड़ होता है इतना बड़ा बेला ही है, वो बेला इतनी मोटी हो गई। इसके जहाँ से स्टार्टिंग है ना, वहाँ पे देखो ये इतनी पतली, बिल्कुल इतनी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। इसके एकदम ऊपर वाले हिस्से पे देखो आप कितनी मोटी है, यहाँ से देखो कितनी मोटी। और ये एलिफेंट एयर प्लांट, ये बहुत बड़ा हो जाता है, और इसके ये एक पत्ता इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब बहुत बड़ा, मेरे बराबर, मतलब 5 फीट तक का हो जाता है सच में। और ये स्नेक प्लांट, इसकी हाइट अगर मैं बताऊं तो इसकी हाइट बताती हूँ कितनी है। इसकी हाइट कितनी है, मेरे यहाँ तक आ रही है, और मेरी हाइट है 5 फीट 3 या 4 इंच, तो कम से कम 4.5 या 4 फीट का तो ये प्लांट है। इतना बड़ा हो जाता है स्नेक प्लांट, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसी हम इतना बड़ा ग्रो बैग बनाएंगे। हाँ हाँ, तो इसमें एक बोरी, ये पूरा इतना बड़ा रहेगा, एक बोरी वहाँ पे लगेगी, 3 इस साइड में लगेगी, एक बोरी यहाँ पे लगेगी और 3 इस साइड लगेगी। तो टोटल पूरी मतलब 4 इधर 4 इधर 8 और 4 पूरी टोटल 12 बोरी लग रही है इसमें। इससे हम आज नहीं सिल रही, तो कल सिलेंगे। तो मैं ये थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ, एक गिलास दूध पीते हैं, उसके बाद से पढ़ाई करेंगे। दोपहर में पढ़ाई करने के नाम से भाई मौत आती है, मौत तो नहीं बट आलस तो आता ही आता है, नींद आती है, तो पढ़ाई में नहीं लगता। रात को सही पढ़ाई होती है, सुबह सुबह या शाम शाम को, तो ठंडा मौसम रहता है तब। मुझे ये थोड़ा सा गर्म करना था, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं करना था, तो ये हो गया। इसमें मिला रही हूँ मैं थोड़ी सी लाई, आप लोग इसे परमल भी बोल सकते हैं मतलब बोलते होंगे, बट हम लोग इसे लाई बोलते हैं। लाई, परमल, मुरमुरे, कई नाम है इसके। सोचिए दोपहर के दूध के साथ, दोपहर तो नहीं, शाम ही होने वाली है 2-3 घंटे में। अभी टाइम हो रहा है 3:30। हो रहा है 4:36 और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए 4:36, 4:26 तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आधे घंटे का ब्रेक लगेगा, सो रही हूँ, आधे घंटे, उसके बाद फिर 5 बजे से पढ़ाई करेंगे। और बर्तन मांजने वाला काम में कैंसिल कर दूँगी, झाड़ू लगाने वाले करूँगी, उससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बैक पेन नहीं होगा, क्योंकि दिन भर बैठे देख कर पढ़ाई करो, उसके बाद फिर अगर बर्तन भी अपन बैठे बैठे मांजेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सीटिंग टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं अब झाड़ू वाला काम करूँगी, इससे थोड़ा चलने फिरने वाला काम हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो ये काम चेंज करूँगी मैं। बाय। 6:30, 32 मिनट हो रहे हैं, तो ये ब्रेक टाइम, इसके बाद फिर पढ़ेंगे, खाना खा पी के और मेडिटेशन करने के बाद, ठीक है। तुम इधर पे भी आ गई हो, तुम तब तक बोल रहा था इधर नहीं आने का। मेरे ताले बीते खा लिए तुम लोगों ने, नाम नहीं है तुम्हारे पास, तब देखो तब मेरे ताले बीते खा जाती हो। कल कहते आ गई, मैंने तो धोता था, तुम तो इधर चलते ही नहीं बनेगा, तुम कल कहते गई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा।
इतनी तुम तई बोल रही हो, तुम दोनों थे बोली थी पूरी देंद आ जाती है, पता नहीं कितल कितल थे। हाँ देखो दे मुंह में भल के तल दी अपना बीता के अंदर पुट गए जे ते के हाल है अपने अपने पीते। काम कर लो इतनी के अंदर अपना खल बना लो, दही पर लेना और दही पे खाना, दही पे पीना, बढ़िया आता है। ठीक है देखो मैंने यहाँ से पूरा इतने ऊपर रख दिया था, मैंने सोचा हो सकता है ऐसा हो कि इतनी डिफ़िकल्ट मतलब एक एक पेज के ऊपर फिर इतने इसके ऊपर चढ़ चढ़ के आने में इनको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया था कप जिसके अंदर मैंने बीज रखे थे। इससे पहले यहाँ रखा था पूरे में चीटी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर रखा था, यहाँ पर भी आ गई थी, फिर मैंने और ऊपर रख दिया, वो वहाँ पर पहुँच गई। इनके पास पता नहीं कौन सा सेंस होता है चीटियों के पास, 4th या 5th 5 तो अपने पास ही होते हैं, 6th जो इतनी दूर से भी पता कर लेते हैं कि उनका खाना उन्हें कहाँ मिलेगा। टीम लगी रहती है, ये देखो सर्चिंग टीम, उसके बाद इनकी बर्गर टीम, पूरा खाना फटाफट लेके जाएंगे अपने घर में, वहाँ पे इनकी फ़ौज। ये देखो मैं इसको यहाँ से उठा के और कहीं रख रही, वैसे आज ही ख़त्म हो जाएंगे। खा लो, कितने ही खाओगे। वैसे मैंने इनके लिए बीज डाल दिए थे अलग, और डाल देते हैं वहीं पे। ये देखो सिर्फ छिलका बचा हो, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, यहीं से खा लेना। अब बताना मेरे पास, मेरे कप में से मत लेकर जाना। तो चलो अभी टाइम हो रहा है 8:11। अब अपन करेंगे बढ़िया से अपनी पढ़ाई। 8:11 से लेके सुबह के पता नहीं कितने बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, बाकी देखते हैं कितने घंटे पढ़ाई होती है। पूरे पिज़्ज़ा नीचे डाल दिया, पूरा खोल कर दिया पिज़्ज़े का और पूरे बारीक बारीक कर दिया, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, कुछ भी। पढ़ने के लिए बैठ गई थी, बट बीच में दीदी का फ़ोन आ गया था, फिर मैं नीचे चली गई थी मम्मी से बात करने के लिए, तो मुझे वहाँ पे ये मिल गया। तो इसको अब मैं इस 8 पीस में लगाने वाली हूँ यहाँ पे, इस मुँह से फटाफट इसको पास लगा के चिपका देते हैं। इसमें मैंने ग्लू 8 पीस यहाँ पे परमानेंट फिक्स हो चुका है, और ये तभी निकलेगा जब पेंट होगा, क्योंकि अगर इसको पहले निकाला तो ये पूरा पेंट निकाल देगा। मैंने बहुत ख़तरनाक तरीके से चिपका दिया इसको। तो पढ़ लेते हैं 9 9:30। ब्रेक 12 बजे लिया था, 20 मिनट का, 12:20 तक का, और एक ब्रेक अब मैं ले रही हूँ 3 बजे, 3:48 को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 6 घंटे पढ़ाई हो चुकी है वैसे। 4:08 हो चुके हैं, और ये मेरी बहन का अलार्म बज रहा है। इससे उठता नहीं बनेगा, ये नहीं उठेगी, मुझे पता है। ये बंद करके वापस हो जाएगी, क्योंकि मैं भी यही करती थी और सब लोग यही करते हैं, बहुत कम लोग उठ जाते हैं अलार्म बजने पर। किताबों के जंगल में खोया ये इंसान, चाय के प्याले में मिलता सारा जहां। सपने देखे आया के बड़े बड़े इरादे, मगर नोट्स के नीचे दबे सारे वादे। यूपीएससी का स्वेट दिल से लगाओ, टाइम टेबल के फट्टे पे खुद को जमाओ। कहते हैं असली हीरोज का गल में चमके, आईआरएस की कुर्सी मेहनत से दमके। मोटिवेशन के पोस्टर दीवारों पे टंगे, सिलेबस के सवालों से दिल हर दम दंगे। पढ़ाई में न लगे मन तो मीम्स बनाए, पर ये भी सच है आईआरएस के जीत पाए। लगे मौकस बार बार झेलो, गलतियों से सीखो, दिल को न ठेलो। सक्सेस की सीढ़ी सब्र से चढ़ी जाए, हर रिजेक्शन में नई उम्मीद आए। यूपीएससी का स्वेट दिल से लगाओ, टाइम टेबल के फट्टे पे खुद को जमाओ। कहते हैं असली हीरोज का गल में चमके, आईआरएस की कुर्सी मेहनत से दमके।
के हाथ की रोटी और सपनों का स्वाद, दोस्तों का मजाक कहते सर बनेगा। उठ जा 4 बजे। तो गाइस लाइट ऑन कर देती हूँ, फैन ऑफ कर देती हूँ, फिर तो उठेगी। उठ जा। बज के 18 मिनट, 6 बजे से पढ़ाई करते हैं 2 घंटे, फिर देखते क्या करना है, सोना है या पढ़ना है। एनर्जी बची तो पढ़ लेंगे, नहीं बची तो सो जाएंगे, ठीक है। किताबों के जंगल में खोया ये इंसान, चाय के प्याले में मिलता सारा जहां। सपने देखे आया सिक्के बड़े बड़े इरादे, मगर नोट्स के नीचे दबे। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।